अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखें जी, आज हम बना रहे हैं कद्दू के स्नैक्स। वो किस तरह बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। ये हमारे गांव में अब्बू के घर कद्दू का जो है वो लगे हुए थी, सब्ज़ी लगी हुई थी। वो कद्दू हमने उतार लिए हैं। 2-3 कद्दू जो थे वो उतर गए थे तकरीबन। इनके एक टाइम की आप सब्ज़ी बना सकते हैं, इतने उनके घर लगे हुए थे। तो सब्ज़ी जो है वो तो खाते नहीं बच्चे मेरे, तो मैंने कहा इसकी मज़ेदार से स्नैक्स जो है वो बना के आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे स्नैक्स बनाए। ये छोटा सा एक कद्दू था और ये देखिए जी, ये लगा हुआ है, कवारगंदल भी लगी हुई है, एलोवेरा लगी हुई थी उनके घर बहुत ज़्यादा। और ये देखिए जी, सवांजने के मूली जो होती है ना, उसके पत्ते हैं ये शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये भी उन्होंने घर में लगाए हुए हैं, क्योंकि मेरे अब्बू को शुगर है तो वो ये इस्तेमाल करते हैं, चबाते हैं मुँह में डाल के। ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखिए जी, हमने जो स्नैक्स बनाए थे उसकी रेसिपी ये है कि आधा किलो आलू थे और आधा किलो के जितने ही कद्दू जो थे वो हमने लिए थे, ठीक है। 4 कद्दू उतरे थे वहाँ से, तो हमने 2 इस्तेमाल किए हैं और 2 रख दिए थे, ठीक है। बच्चे जो है वो सब्ज़ी तो खाना पसंद नहीं करते कद्दू की, ठीक है, लेकिन हमने इस तरह स्नैक्स बनाए हैं तो बहुत मज़े के जो है वो स्नैक्स जो थे वो तैयार हुए थे, ठीक है। पकौड़े बनाए थे इसके हमने मज़ेदार। ये देखिए जी, इनको अच्छी तरह छील लेना है आपने कद्दूओं को, ठीक है। ऊपर से छिलका उतार लेना है आपने, और इस कद्दूकस की मदद से आपने जो है इसको कद्दूकस कर लेना है। कद्दूओं को और आलूओं को जो है आपने कद्दूकस जो है छील के धो के अच्छी तरह से आपने कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए जी, कद्दूकस कर रहे हैं हम। उधर गाँव में ही थे हम बैठे हुए, तो रेसिपी जो थी अब्बू कह रहे जो करना है कर लो, बनानी है बना लो। जो ये देखिए जी, फिर मैं बना रही थी, मैंने कहा ये न्यू रेसिपी है, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, कद्दूकस करके हमने अच्छी तरह इनका पानी निकाल देना है, कद्दूओं का और आलूओं का। आलूओं को भी हमने कद्दूकस करना है। प्याज जो है उनको हमने सिर्फ चॉप करना है या स्लाइस में काट लें, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आपको आसानी लगे, ठीक है। ये देखें जी, अब कद्दू और जो है वो किया जो है आलू जो है वो हमने एक बर्तन, खुले बर्तन में परात में निकाल लिए हैं, ठीक है। ये देखें जी, आपने पानी इसका अच्छी तरह निचोड़ लेना है, कपड़े में डाल के निचोड़ लें या मुट्ठी बना के निचोड़ लें, जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप कर लें। फिर 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो थे वो डाले थे मैंने इसके अंदर, और 2 टमाटर थे, चॉप करके डाल लें, क्यूब्स करके डालें, जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे डाल लें आप, ठीक है। फिर आपने जो है हरी मिर्चें इसके अंदर जानी है, 10 हरी मिर्चें थी, 10-20 रुपए की जो पालक थी वो डाली थी, और 20 रुपए की तकरीबन धनिया देते हैं बाज़ार वाले, फ्री तो देते नहीं सब्ज़ी वाले, तो मैं वो ला के तो वो डाला था। ये देखें जी, अब इन सारे मटेरियल में मैंने 3 कप जो थे वो बेसन के डाले हैं, ठीक है। 3 कप बेसन डालना है। आपके पास मैदा है, मैदा डाल लें। आपके पास कॉर्नफ्लावर है, आप कॉर्नफ्लावर डाल लें। जो आपके घर में चीज़ पड़ी हुई है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी रेसिपीज़ जो होती हैं ना, वो तकरीबन वही होती हैं जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी से मैं आपको बनाना सिखाऊँ कि कितनी आसानी से हम घर पे चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने 3 कप जो हैं वो बेसन के डाल लिए हैं। और एक और बात जो है, वो आपने इसको मिक्स अच्छी तरह करना है, और इसमें पानी नहीं डालना आपने बिल्कुल भी, क्योंकि कद्दू और जो आलू है ना वो अपना पानी छोड़ते हैं, ठीक है। ये देखें जी, मैंने सूखा धनिया डाल दिया है इसके अंदर। तकरीबन 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया डाला था, 2 खाने के चम्मच ही मैंने रेड चिली पाउडर के डाले थे, 2 खाने की चम्मच मैंने नमक डाला था। 3 भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नमक जो है वो आलू और जो कद्दू है ना वो बहुत जल्दी सोख कर लेते हैं। नमक आप ज़्यादा ही डालिएगा, जितना आप यानी कि खाते हैं उस हिसाब से आपने डालना है। कम खाते तो कम डाल लें, ज़्यादा खाते हो ज़्यादा डाल दें। और 1 चम्मच जो है वो मैंने हल्दी की डाली थी, ठीक है, सही है। और गरम मसाला आपने डालना है, 1 चम्मच ये गरम मसाला डाल दिया था, ठीक है। रेड चिली पाउडर की जो है वो मैंने डाला था, तो वो शायद स्किप हो गया है, कोई मसला नहीं है, वो आपने अपने हिसाब से डालना है। फिर इनको हाथों के साथ इस तरह अच्छी तरह मसल के आपने इसका डो सी एक तैयार कर लेनी है, जैसे ये होती है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़्यादा बेसन नहीं लग रहा ना, सब्जियाँ ही नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये इतने मज़े के और इतने हेल्दी ये स्नैक्स तैयार होते हैं ना, आप खाएँगे तो याद ही करेंगे इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को। बिल्कुल भी वो जो हम पकौड़े वगैरह अक्सर खा लें तो वो मैदे पे बोझ सा बन जाता है, वो बिल्कुल नहीं था ना।
गाँव है तो गाँव में मक्खियाँ कुछ ज़्यादा ही होती हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। काफ़ी वैसे हम पीछे कर रहे थे मक्खियों के साथ, लेकिन वो नहीं तंग कर रही थी ना। ये देखें जी, फिर मैंने 3 कप ऑयल लिया है, फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाला है, ठीक है। घी नहीं था, ऑयल ही था। तो उसके अंदर मैं छोटे-छोटे जो है वो डाल रही थी पकौड़े बना के, ठीक है। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसको बना के तो फ्राई कर सकते हैं। ऐसे बना ली थी, ठीक है। गाँव में ही थे हम, उधर 3-4 दिन हम उधर रह के आए हैं, तो वहीं पे जो रेसिपीज़ हमने बनाई हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये इतने मज़े के स्नैक्स बने थे ना, कि बहुत ही मज़े के स्नैक्स बने थे माशाल्लाह से। आप घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बच्चों को लगेंगे कि बच्चे खुद कहेंगे कि मम्मा हमें ऐसे स्नैक्स जो है वो दोबारा बना के दें। कद्दू अक्सर बच्चे नहीं खाते, लेकिन ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी है, तो हमें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग जो है वो तेज़ होता है बच्चों का ना। तो ये देखें जी, आप इस तरह बना के दें तो इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएँगे, उन्हें ज़रूर पसंद आएँगी। ये वाली रेसिपी जो है, ये वाली डिश जो है, आप बच्चों को बना के खिलाएँ, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह मैंने इसको फ्राई कर लिया था। ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तैयार हो गए थे। ये हमारे घर का व्यू है। तो ये देखिए जी, इस तरह मैंने परात भर के बना लिया था मटीरियल। तो माशाल्लाह बच्चे काफ़ी थे उधर, मेरे बच्चे भी थे और बाकी भी। तो ये देखिए जी, इस तरह की इसकी फ़ाइनल लुक आई थी। साथ मैंने दही की चटनी बनाई थी और साथ में केचप था, और इतने अच्छे और क्रिस्पी ये तैयार हुए थे ना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।